देखिए पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज। मतलब एक अर्थ सरफेस पे बॉडी है, वो उससे प्रोजेक्ट की गई और वो h हाइट तक पहुंची। तो कहते हैं क्या हाइट हो उसने अटेंड की, जबकि h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो। अगर आपको याद हो तो इसके लिए एक डेरिवेशन कराया गया है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी। लेकिन मान लीजिए वो नहीं आपको याद है, अब आप कहीं मान कर लिए सही बात है। तो देखिए एक्चुअली हो ये रहा है कि पहले बॉडी अर्थ सरफेस पे थी, ठीक है, और इसके बाद वो h हाइट पे गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैंने पहले ए पोजीशन पे थी और बी पोजीशन पे पहुँच गई जो h का मान r के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, कह सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी, ऐसे शॉर्ट में लिखते चलेगा। तो यानी कि काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लॉजिक सेम है, चूंकि ए से बॉडी प्रोजेक्ट की गई, अगर मैं मान लूं कि यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई तो काइनेटिक ए पे तो हाफ एम यू स्क्वायर है, और पोटेंशियल बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि अर्थ सरफेस पे वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखता है। आप अगर अर्थ पे खड़े हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मैडम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं आपके नीचे से अर्थ को हटा दूं या कोई गड्ढा खोद दूं तो आप उस गड्ढे में गिर जाओगे, और खोद दूं और गिर जाओगे। तो आपके पास पोटेंशियल जीरो नहीं है, मान लिया जाता है। अलग की बात, हमने पोटेंशियल mgh पढ़ी है, हाइट h पर पढ़ी है ना। अर्थ सरफेस पे जीरो मान लिया जाता है, जीरो नहीं होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर, यही होगी ना। अच्छा, जब बी पे बॉडी पहुंच गई तो वहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? जीरो। वी यहां कितनी होगी? जीरो। तो यानी कि काइनेटिक तो वहां जीरो हो गई, और पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर। तो एच प्लस आर बोले तो आर प्लस आर यानी कि 2r हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब निकालो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये स्मॉल एम में ध्यान रखिए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r प्लस जी एम एम अपॉन आर। यहाँ 2r हो गया एलसीएम, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो प्लस में आएगा जी एम एम बटे जी एम एम, और ये है जब आपका है हाफ एम यू स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो u की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट जी एम बटे आर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? ये शॉर्टकट हमने बता दिया आपको, पूरा डेरिवेशन करने का मतलब नहीं है। यही डेरिवेशन का तरीका भी वहाँ भी है, जी एम बटे आर। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला वहाँ आपने पढ़ा, u बराबर अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h1r। u बराबर अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h1r, ऐसा कुछ था। तो अगर डायरेक्ट याद है आपको तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कोशिश से करिए कि डायरेक्ट याद हो, मेमोरी में रहे आपकी। लेकिन अब हर कोशिश, क्या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हार तो होती है। कोशिश करते, ऐसा थोड़ी वो कोशिश नहीं करते हैं। तो ये मेथड हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, स्मॉल जी के टर्म में लिख देते हैं, तो जी एम को जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो अंडर रूट जी आर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में वहाँ दिया गया है। तो ये पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है। समझ में आई बात?